हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट ठाकुर द्वारा में। मैं आलम सर आपका स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो रहने वाली है, हमारी वीडियो अब चैप्टर वाइज चलेगी। कोई एक चैप्टर होगा, उसका पूरा कंप्लीट क्या करेंगे, कंसेप्चुअली टाइप बाय टाइप देखेंगे और स्टार्टिंग से लेके अंत तक उसको समाप्त करेंगे। और ये सीरीज आगे भी बढ़ती रहेगी। तो आज का जो पहला टॉपिक है, पहला जो चैप्टर है मैथ्स का, उसका नाम है टाइम एंड वर्क। बोले तो समय तथा कार्य। टाइम एंड वर्क की अगर बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक वनडे एग्जाम में इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी जीडी या सीजीएल सीएचएसएल जितने भी एग्जाम है यूपीएसआई में आएगा ही आएगा। ये एक ऐसा फेवरेट टॉपिक होता है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टाइम एंड वर्क में 3 आइडेंटिटी होती है। सबसे पहले रहेगा अपना टाइम, समय। दूसरा होगा वर्क, कार्य। तीसरा होगा एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। या तो एक दिन का काम, अगर दिनों की बात होगी तो एक दिन का काम, और घंटों की बात होगी तो 1 घंटे का काम। इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो क्या होने वाला है, एफिशिएंसी होने वाला है या तो कार्य क्षमता होने वाला है। जब भी आपको क्वेश्चन में एफिशिएंसी का पता लग जाए या वो गिवन करेगा तो वहाँ से हमारा क्वेश्चन बनना आसान हो जाएगा। अब इन तीनों में आपस में रिलेशन देख लेते हैं। ई फॉर एफिशिएंसी का वर्क के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा समानुपाती। मतलब जिसकी कार्य क्षमता अधिक होगी वो काम भी क्या करेगा, अधिक करेगा, और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी तो वो काम भी क्या करेगा, कम करेगा। ठीक इसी प्रकार ई फॉर एफिशिएंसी का समय के साथ जो रिलेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वैध क्रमानुपाती है। मतलब जिसकी कार्य क्षमता अधिक होगी वो काम को करने में समय कम लेगा, और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी वो उसी काम को करने में समय क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास टोकरी में मान लीजिएगा 50 सेब हैं, खाने वाले 2 बंदे हैं। पहला बंदा ए एक दिन में 5 सेब खाता है, ये इसकी क्या होगी, क्षमता। एक दिन का काम क्या होता है, क्षमता। दूसरा बंदा एक दिन में 10 सेब खाता है। तो पहले वाले की अगर बात करी जाए, एक दिन में 5 खाता है, 50 सेब कंप्लीट खाने के लिए उसे एक दिन में 5, 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, ऐसे करते करते कितने दिन लगने वाले हैं, 10 दिन लगने वाले हैं। यानी पहले वाला बंदा जिसकी क्षमता कम है वो 10 दिन ले रहा है। ठीक इसी प्रकार जिसकी क्षमता 10 है तो वो कितना समय लेगा, 5 दिन लेगा। माने कहने का क्या है कि जिसकी क्षमता अधिक होगी वो समय क्या लेगा, कम लेगा। यही चैप्टर का बेसिक था। इसी पर आधारित आगे जितने भी टाइप या क्वेश्चन होंगे हम करेंगे। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज़ में, रफ कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन कैसे डील करेंगे, वो कहेगा कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। माने इसका मतलब है ए बराबर 20। इसका मतलब है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। फिर कह रहा है कि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। बी ने कितना दिन लिया, 30 दिन लिया। पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब सबसे पहली बात देखा जाए कि यार वो कौन सा काम है जिसे ए और बी कर रहे हैं। कोई तो एक काम है जिसे कर रहे हैं। आप काम को कुछ भी मान सकते हैं, आपका आंसर आएगा। लेकिन आप काम को एक ऐसी संख्या मान लो जो 20 और 30 से कटने वाली संख्या हो, मतलब इनके एलसीएम से कटने वाली संख्या हो। तो इनके एलसीएम से कटने वाली पहली संख्या एलसीएम ही होगा, तो मैं एलसीएम मान लेता हूँ कितना, 60। हालांकि सारे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के एलसीएम से नहीं बनेंगे, ये ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन में एलसीएम ही लगेगा, बट जहाँ लगेगा लगा लेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया आपका काम, टोटल वर्क। टी फॉर टोटल, डब्ल्यू फॉर वर्क, टोटल वर्क। अब मुझे काम भी मिल गया। अभी किसी चीज़ की तलाश है, एफिशिएंसी की या तो कार्य क्षमता की तलाश है। तो एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे, देखो मेरे लाल और लालियों, इस काम को समय से भाग कर देंगे। 60 काम को 20 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 60 को 20 से भाग करेंगे तो
20 या 60, ये अपना कितना है 3। ये ए की इफ़िशेंसी या तो क्षमता है। ठीक उसी प्रकार इस 60 को 30 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अगर देखा जाए ये जो लाइन है ना, ये क्षमता वाली लाइन है, क्षमता या तो इफ़िशेंसी। तो मैं कह सकता हूँ कि ए की इफ़िशेंसी कितनी है 3 और बी की इफ़िशेंसी कितनी है 2। दोनों की एक साथ इफ़िशेंसी कितनी है ए प्लस बी की क्षमता, या इसी को एक दिन का काम भी बोल दिया जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार आपको ना उसकी क्षमता चाहिए जिसके बारे में बात कर रहा है। मुझे किसके बारे में पूछा है, ए और बी के साथ पूछा है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो ए और बी की क्षमता पता होना चाहिए, और ए और बी की क्षमता कितनी है 5। ए और बी 60 काम को कितने दिन में करेंगे, एक दिन में 5 काम करते हैं, 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, ऐसे करते करते 60 काम को कितने दिन में कर लेंगे 12 दिन में कर सकते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा 12। तो मैं ये कह सकता हूँ यार, अगर देखा जाए जो समय ज़्यादा ले रहा था उसकी क्षमता क्या है कम है, और जो समय कम ले रहा था उसकी क्षमता क्या है ज़्यादा है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इसका मतलब है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। काम क्या है आपने काम मान लिया, 20 और 30 का मल्टीपल मतलब 60 मान लिया। इस 60 के बाद आपको क्षमता कैसे निकालनी है, काम को समय से भाग करेंगे, 60 को 20 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, और 60 को 30 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। तो ए और बी की एक साथ इफ़िशेंसी, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। दोनों कितने कर रहे हैं, एक दिन में 5 कर रहे हैं। तो ए प्लस बी 60 काम को कितने दिन में करेंगे 12 दिन में कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को कैसे करके, अभी तो क्या था कि 2 लोग आ रहे थे, मैं क्या कह रहा हूँ कि यार 3 लोगों को एक साथ देख लेते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। पूछ रहा है कि तीनों मिलकर माने ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेगी, ये पूछ रहा है। तो वही काम करेगी कि यार आखिरकार को कोई एक काम होगा, 12, 15, 20 का एलसीएम लेना आसान है, तो एलसीएम पे काम करेंगे। कितना हो जाएगा 20, 15 और 12 का एलसीएम होता है 60। ये मेरा क्या हो गया टोटल वर्क। अच्छा एक चीज़ और, आपको एलसीएम ना लेके आप 60 की जगह कुछ भी मान सकते हैं, 120, 240 हर एक पे आंसर आएगा ही आएगा। लेकिन कैलकुलेशन कम करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम को कंसिडर कर लेते हैं टोटल वर्क। 60 को 20 से यदि मैं भाग दूंगा तो 3 इफिशिएंसी आएगा। मैं कह सकता हूँ कि ए की कार्य क्षमता कितनी है 3 है। ऐसे ही बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 15 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगी गुरु। और मैं कह रहा हूँ कि यार सी की कितनी हो जाएगी, 60 को 12 से भाग देंगे, 12 पंजे 60 माने 5 हो जाएगी। तीनों की एक साथ पूछा हुआ है तो मुझे तीनों की इफिशिएंसी चाहिए। ये जो लाइन है मेरी क्या है, क्षमता वाली है। ए की इफिशिएंसी 3 है, बी की 4 है और इसकी 5 है। 3, 4, 7 और 5 12। तो मैं कह सकता हूँ 12 क्या है, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता। और मुझसे पूछा क्या गया हुआ है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। 60 काम है, एक दिन में 12 करते हैं तो कितने दिन लगने वाले हैं, 5 दिन लगने वाले हैं। मतलब तीनों के तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब तक क्या हो गया, हमने 2 क्वेश्चन देखे, सिंपल है। पहले 2 लोग आए, अब 3 लोग आए। अब देखते हैं कि यार एलसीएम कितने तरीकों से और लिया जा सकता है। काम एलसीएम पे करना है ना, जो बात एलसीएम की हो रही थी। जैसे फर्ज करो ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 28 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 14 दिन में कर सकता है। पूछ रहा है कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर। ये क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखे जा रहे हैं, मतलब आपको स्क्रीन पे सिर्फ ये दिख रहा है कि ए बराबर 21। इसका मतलब है सीधा सा कि ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 28 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 14 दिन में कर सकता है। अब तक क्या हो रहा था कि 12, 15, 20 का एलसीएम में आसानी से ले जा रहा था। अब मेरे साथ दिक्कत हो गई कि यार 21, 28, 14 का आंसर क्या है, एलसीएम क्या है, मुझे नहीं पता लग रहा। हालांकि पता लगने वालों को लगेगा कि एलसीएम कितना हो जाएगा 84, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिल रहा। एलसीएम देखा जाए तो, अगर देखा जाए एलसीएम की बात करें, जैसे ये था अपना 20, 15, 12। एलसीएम की मैं बात करूं तो कितना आ रहा था, 60 आ रहा था। एलसीएम माने लीस्ट कॉमन
मल्टीपल, पहली में न्यूनतम संख्या जिस पे तीनों के तीनों आके मिल जाए। यहाँ पे 3 संख्या है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। तो एक तरीका तो क्या है कि डायरेक्ट पता लग जाए 60 है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो बड़ी संख्या होती है ना, बड़ी संख्या, तो एलसीएम उसका मल्टीपल होगा या तो वो खुद होगा। जैसे यहाँ पे 20 है, अब 20 का मल्टीपल 20 का 20 1 होता है 20, 20 दूनी 40, 40 पे 15 बात नहीं मानेगा, 12 नहीं बात मानेगा, 20 या 60, तो 60 क्या हो जाएगा अपना एलसीएम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे अगर देखा जाए 21, 28 और 14 का जो एलसीएम होने वाला है, सबसे बड़ी संख्या पकड़ सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है भैया 28, तो 28 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 28 का पहाड़ा पढ़ेंगे। गलती से मेरी किस्मत इतनी ख़राब कि मुझे 28 का पहाड़ा नहीं याद है, तो मैं क्या करूँ। तीसरा कंसेप्ट ये है एलसीएम निकालने का कि इन तीनों में जो कॉमन है ना, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। मैं क्या कह रहा हूँ कि 21 को क्या लिख सकता हूँ, 7 पिया 21। ऐसे में 28 को क्या लिख सकता हूँ, 7 चौक 28, 7 तो है, कमी किसकी है 4 की, ठीक है, 7 तो है, कमी किसकी है 4 की। अगर बात करूँ 14 की, 14 की, इसे क्या लिख सकता हूँ 7 × 2, तो यानी 7 तो है, कमी किसकी है 2 की। क्या मैं 2 लिखूँ, हाँ 2 लिखने से आंसर आ जाएगा, पर ये एलसीएम नहीं होगा। अगर मैं इसे घूर घूर के देखूँ, 2 ऑलरेडी आ चुका है, 2 × 2 माने 4 में 2 आ चुका है, तो मैं कह सकता हूँ यही मेरा एलसीएम होगा। और ये कितना हो जाएगा, 4 × 12 = 84, 84 इसका एलसीएम होगा। अब आसानी से आप क्षमता निकाल सकते हैं। ये टोटल वर्क है, 21 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 चौक 84, 28 से भाग देंगे 7 चौक 28, तो बचेगा कितना 3। ऐसे ही 14 से भाग देंगे, 14 छिंग 84। अब मुझे पता है कि यार ये क्षमता वाली लाइन है, 4 3 6, टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी 13, किसकी A + B + C की क्षमता। तीनों मिलकर एक दिन में 13 काम कर रहे हैं। मुझे जाना कितना है 84 काम तक क्या, A + B + C 84 काम कराना है, एक दिन में 13 काम करते हैं, तो कितना हो जाएगा 13 छिंग 78, 6 सही, बचा कितना अपने पास 6/13 डेज। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा से रिपीट करके पीछे से वीडियो देख सकते हैं। तो अब देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसडी यादव से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रंगकर्मी ए एक घर 40 दिन में रंग सकता है तथा रंगकर्मी बी 60 दिन में रंग सकता है। सी की सहायता से उन्होंने केवल 20 ही दिन में ये काम कर लिया। माने सी की सहायता से घर को 20 दिन में रंग दिया, तो सी अकेले ये काम कितने दिन में कर सकता है। अब क्या कह रहा है देखो, वो ये बोल रहा है भाई कि रंगकर्मी ए है, एक घर 40 दिन में, ए = 40, रंगकर्मी बी 60 दिन में, और सी की सहायता से वे दोनों अगर सी की सहायता ले ले तो कितना समय लगने वाला है 20 दिन लगने वाला है। और पूछ रहा है कि सी उसे कितने दिन में करेगा। माने यदि मुझे सी की इफ़िशियंसी या कार्य क्षमता पता लग जाए तो मेरा काम बन जाएगा। सबसे पहले काम देख लेता हूँ मैं, 40, 60 और 20 का जो एलसीएम होने वाला है 120 होने वाला है। ये आपका क्या रहेगा टोटल वर्क। इफ़िशियंसी निकालने के लिए काम को समय से भाग करेंगे, 120 को 40 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 बार, 40 या 120, ऐसे ही 60 को 20, ऐसे ही 120 को 60 से भाग करेंगे, 20 × 120। ठीक है भाई, ये क्या है अपनी कार्य क्षमता का अनुपात है। ए की कार्य क्षमता कितनी है 3 है, बी की कार्य क्षमता कितनी है 2 है, और तीनों की एक साथ कितनी है 6 तीनों की कार्य क्षमता कितनी है 6 है। तो मुझे सी का निकालना है। आप बताइए, तीनों की मिलाकर 6 है, उसमें से ए की कितनी है 3 और बी की कितनी दे रखी हुई है 2, तो 6 में से 5 हो चुकी है, तो सी की कितनी रही होगी 1 रही होगी। सी एक दिन में एक काम करता है, 120 काम कराना है सी से, तो 120/1 कितना हो जाएगा 120 दिन, 120 दिन। यही इसका आंसर है, आंसर नंबर बी।
ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, रंगकर्मी ए 40 दिन में रंग रहा है, रंगकर्मी बी 60 दिन में रंग रहा है, और तीनों मिलके एक साथ 20 दिनों में रंग रहे हैं। मैंने एलसीएम 120 लिया, क्षमता ए की कितनी आई 3, बी की 2 आई, और तीनों की कितनी आ रही है एक साथ 6 आ रही है। तो मैं कह सकता हूँ यार मुझे सी का निकालना है, तो ए और बी का पता लगना चाहिए। ए और बी का ऑलरेडी पता लग चुका है कि 3 2 5, तो इसका कितना रहा होगा 6 में से 1, और सी का ही पूछा हुआ है 120/1 बोले तो 120 दिन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसडी यादव का ही टाइम एंड वर्क की जो एक्सरसाइज है उसी से हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्रम से चलेंगे 1 2 3 ऐसे करते 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 आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहे हैं मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती है। मम्मी कितने बना रही है 15 घंटे में 75 केक बना सकती है। बहन और मम्मी एक साथ मिलकर 20 घंटे में 120 केक बना सकती है। बहन 30 घंटे में कितने केक बनाएगी। वो ये कह रहा है कि यार जो मम्मी है ना, मम्मी जी 15 घंटे में 75 केक बना रही है, और बहन और मम्मी 20 घंटे में 120 केक बना रही है। पूछ रहा है कि बहन 30 घंटे में कितने केक बनाएगी। देखो M फॉर मदर, मम्मी की अगर बात करी जाए 75 केक बना रही है 15 घंटे में। 15 घंटे में यदि 75 केक बना रही है तो 1 घंटे में कितना बनाएगी, 15 से भाग कर देंगे भाई, 5 केक बनाएगी। यानी कि मम्मी की जो केक बनाने की पर डे की क्षमता है ना, वो 5 केक बनाती है। साथ ही साथ बोला है कि सिस्टर और मम्मी, एस फॉर सिस्टर एम फॉर मदर, 120 केक को 20 घंटों में बना सकती है। तो 1 घंटे में कितने बनाएगी भैया, दोनों मिलकर 6 केक बनाएगी। मम्मी और सिस्टर मिलकर 6 केक बना रही है, उसमें से मम्मी 1 घंटे में 5 केक बना रही है, तो सिस्टर कितना बना रही होगी, 1 केक बना रही होगी, तभी तो 6 केक बनेंगे ना। अब पूछा है आपको कि 30 घंटे में सॉरी ये आपको लिखना है मम्मी की तरफ, मम्मी कितना है 5 और सिस्टर कितना हो जाएगा 1। तो पूछ रहे कि सिस्टर 30 घंटे में कितना बनाएगी। भाई 1 घंटे में 1 बनाती है, अगर बात करें सिस्टर की 1 घंटे में 1 बनाती है, तो 30 घंटे में कितना बना लेगी, 30 केक बना लेगी। सिस्टर 1 घंटे में 1 केक बनाती है, 30 घंटे में कितना बनाएगी, 30 केक बनाएगी। और यही आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखो यही दे रखा हुआ है कि यार ए और बी मिलकर 24 दिन में करते हैं, और आगे बोला हुआ है ए बी सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि सी कितने दिनों में करेगा। सी के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले 24 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये मेरा टोटल वर्क आ चुका है। 24 को 24 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 या 24। काम को समय से भाग करते हैं तो मिलेगी इफ़िशियंसी। अब मैं देख पा रहा हूँ कि यार ए बी सी की एक साथ तीनों की इफ़िशियंसी 3 है। उसमें से अगर ए और बी की देखा जाए तो 1 है। 3 में से यदि ए बी की 1 है तो सी की कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है। और सी ही के बारे में पूछा गया है, तो सी करेगा 24 काम है, 2 की एफिशिएंसी से करता है। कितने दिन लगने वाले हैं, 12 दिन लगने वाले हैं सी को।
सी को कुल मिलाकर के 12 दिन लगने वाले हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई देखा जाए, ए और बी, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में कर रहे हैं। बी प्लस सी 24 दिन में कर रहे हैं, और सी प्लस ए के बारे में देखा हुआ है 18 दिन में कर रहे हैं। हमसे जो पूछ रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी के बारे में पूछ रहा है कितने दिन में करेंगे, और इसके लिए हमें ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता निकालनी होगी, जिससे कि हमारा आंसर तुरंत आ जाए। मैं कह सकता हूँ कि यार 36, 24 और 18 का एलसीएम हो जाएगा। यदि मैं बड़ी संख्या को पकड़ूँ, 36 दूनी 72 के सारे बात मान जाएंगे, तो इनका एलसीएम कितना है, 72। ये आपका काम आ गया। इफ़िशियंसी निकालने के लिए 36 से 72 को भाग करेंगे तो 2 बार, 24 से भाग करेंगे 24 से 72, 18 से भाग करेंगे 18 चौक 72। अब अगर बात करें इफ़िशियंसी की, ये मेरी क्षमता वाली लाइन है। मैं देख सकता हूँ कि यार ए और बी की क्षमता कितनी है, एक साथ 2, बी और सी की एक साथ क्षमता कितनी है, 3, सी और ए की क्षमता कितनी है, 4। तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 और 4 9। अब अगर देखा जाए, ऐसा मत कर देना कि गुरुजी ये क्या है कि तीनों की इफ़िशियंसी है, ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी है, और आप क्या करेंगे 72 को 9 से भाग करके 8 दिन लाएंगे, और जो कि ऑप्शन में रहेगा। एग्जामिनर को पता है कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इस बार थोड़ा सा समझ जाना है, इसमें क्या हो रहा है ये चेक करेंगे कि भैया अगर देखा जाए, ये वास्तव में तो कार्य क्षमता ही है, लेकिन ये क्षमता कैसी है कि एक बार ए यहाँ पे आ रहा है और एक बार ए यहाँ पे आ रहा है, मतलब ए एक दिन में 2 बार आ रहा है, ऐसे बी भी एक दिन में 2 बार आ रहा है, और सी भी एक दिन में 2 बार आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ जितना काम वो 2 दिन में करते एक ही दिन में कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब एक दिन का जो काम रहा होगा उसे आधा करना पड़ेगा। भाई एक ही दिन में 2 दिनों का काम कर लिया, मुझे तो एक दिन का काम चाहिए, तो 2 दिनों का काम को आधा कर दो। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी की क्षमता का अनुपात हो जाएगा ये ए प्लस बी प्लस सी की। अगर मैं बात करूँ कितना हो जाएगा, ये 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 था, ये कितना हो जाएगा 9/2। और मुझसे पूछा हुआ क्या है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। मुझे पता है कि यार ए प्लस बी प्लस सी 72 काम है, 9/2 से कराना है, 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 × 2 माने 16 दिन। 16 दिन इसका आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है 16। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन नंबर 5। अगर देखा जाए, वो ये बोल रहा है कि x अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, y 6 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। x 12 दिन में कर रहा है, y 6 दिन में कर रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा अपना 12। भाई एलसीएम को भाग करेंगे तो ये कितना देगा, एक x की क्षमता 1 हो जाएगी और y की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। पूछ रहा है कि x प्लस वाई कितने दिनों में करेगा। 12 काम है, एक दिन में 3 करते हैं, तो कितना समय लगने वाला है, 4 दिन का समय लगने वाला है। आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गणेश, राम और मोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सोहन को अकेला उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। बात हो रही है गणेश, राम और सोहन। R4 G4 G4 गणेश, R4 राम प्लस सोहन को कितना समय लग रहा है, 16 दिन लग रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि भाई गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं। गणेश और राम 24 दिन में कर रहे हैं। अब देखा जाए 12, 16 और 24 का जो एलसीएम होने वाला है 48 होने वाला है। 16 या 48, 24 दूनी 48। आपसे पूछा गया है कि सोहन उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मैं कह सकता हूँ यार गणेश और राम एक दिन में 2 काम करते हैं और तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। इसका मतलब गणेश का और राम का तो 2 काम हुआ, सोहन का कितना काम हुआ होगा, 1 काम हुआ होगा। टोटल काम कितना है 48 और 1 की क्षमता से करता है तो कितने दिन लगने वाले हैं, 48 दिन लगने वाले हैं। कुल मिला के 48 दिन सोहन को लगेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 6। चलो मिटा देते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है हम क्रम से चल रहे HD यादव के टाइम एंड वर्क का एक्सरसाइज को ले रहे हैं। उसमें 6 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब 7वां क्वेश्चन है, एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने समय में दोनों काम करेंगे उतने ही समय में अकेला बेटा कर लेगा, अकेला पिता कर लेगा, सॉरी। आगे लिखेंगे, यदि एक बेटा 3 घंटे में काम कर सकता है और दूसरा 6 घंटे में काम कर सकता है तो उस काम को करने में पिता को कितना समय लगेगा। आप एक बात बताओ मुझे कि एक बेटा 3 घंटे ले रहा है, दूसरा बेटा 6 घंटे ले रहा है, तो दोनों मिला के अगर बात करी जाए एलसीएम 6 आएगा। ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1। दोनों कितने कर रहे हैं, 1 घंटे में 3 काम कर रहे हैं। तो दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए एक साथ काम करा जाए तो कितने दिन लग रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं। ये दोनों एक साथ मिलके 2 दिन लग रहे हैं। तो जितना दिन दोनों बेटों को लग रहा है उतना दिन किसको लगा होगा, पिता को। माने यही दिन क्या हो जाएंगे, पिता के हो जाएंगे। अगर पूछा जाए पिता कितने दिन में करेगा तो पिता भी 2 दिन में ही करेगा। भाई जितना समय उन दोनों बेटे को लग रहा है उतना ही समय पिता को लगेगा। तो इन दोनों को 2 लग रहा है तो पिताजी को भी कितने लगेगा, 2 ही लगेगा, 2 दिन लगेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, x तथा y दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। x प्लस वाई 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। y अकेला उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। y 30 दिन में कर सकता है भाई, y बराबर 30। पूछ रहा है कि x कार्य को कितने दिन में करेगा। वो x का पूछ रहा है कि भैया x कितने दिन में करेगा। ये वो वाला x नहीं है, ये क्वेश्चन वाला x है। वो तो काम कराता है, ये कर रहा है। 12 और 30 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 60। ये काम आ गया अपना। 12 से 60 को 12 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। ऐसे ही 60 को 30 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। मुझसे क्या पूछा गया है कि x कितने दिन में करेगा। यार मैं देख सकता हूँ कि x प्लस वाई दोनों का एक दिन का काम कितना है, 5। उसमें से y कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो x कितना कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा। तो इसी x के बारे में पूछा गया है। x 60 काम है, एक दिन में 3 करता है, तो कितने दिन लगने वाले, 20 या 60, माने 20 दिन लगने वाले हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो 20 दिन रहेगा और ऑप्शन नंबर बी यही आंसर है।
मैं समझ सकता हूँ कि मेरे ख्याल से ये बहुत आपको पक्का समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि भैया, क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 9 दिन में कर सकता है। ए अकेला उसे 9 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस डाटा बदला हुआ है और नाम बदले हुए हैं, एक्स वाई की जगह ए बी। तो मैं कह सकता हूँ, अगर मैं एलसीएम की बात करूँ, 6 और 9 का जो एलसीएम हो जाएगा 18 हो जाएगा। इफ़िशिएंसी निकालेंगे, 6 से भाग करेंगे 18 को तो कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 2। अब मुझे किसके बारे में बात कर रहा है कि बी के बारे में बताओ कितने दिन में करेगा, और बी की इफ़िशिएंसी पता होनी चाहिए। बी की इफ़िशिएंसी कैसे निकलेगी? ए और बी का इफ़िशिएंसी कितनी है? 3 है, उसमें से ए की इफ़िशिएंसी कितनी है? 2, तो बी की कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है भैया। अब मैं कह सकता हूँ कि जो बी है ना, वो 18 काम को एक दिन के हिसाब से 18 दिनों में करेगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हमारा इस सेशन का आखिरी और अंतिम सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में। और साथ ही साथ बोला उसने 12 दिन काम किया और शेष कार्य को बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेला पूरा काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो क्या कह रहा है कि अगर मैं यार एक बात देखूँ तो सही, मैं जानता हूँ कि ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/18। भाई जाहिर सी बात है, एक दिन में कितना कर लेगा? 1/18। और काम कितने दिनों तक किया है उसने? 12 दिनों तक किया है। तो काम कितना दिन हो गया होगा? 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। मैं कह सकता हूँ कि ए को 12 दिनों में 2/3 काम कर चुका है ए। तो बचा कितना होगा रिमेनिंग वर्क? 1/3 भाग। इसी 1/3 भाग को ए बी कर रहा है अगले 8 दिनों में। तो पूरा भाग कितने दिनों में करेगा बी? 8 तिया 24 दिन में। तो यही हमारा आंसर है, 24 दिन। फिर से आप समझ सकते हैं, ए किसी काम को 18 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितने करेगा? 1/18। उसने 12 दिन तक काम किया तो 12 दिन में कर लेगा 2/3 भाग। तो बचेगा मेरे पास 1/3 भाग कौन करेगा? बी करेगा। और बी पूरा करने में कितना समय लेगा? 3 × 8 = 24। तो 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो गाइज़, आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भी हम आगे इसी सीरीज़ को बढ़ाएंगे। जितने भी हमारे एसडी यादव के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, उनको आगे हम लिखेंगे। 10 से लेकर ऐसी सीरीज़ हमारी चलती। सो गाइज़, आज के लिए इस सेशन का सिर्फ इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।